लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो दो नाम लगातार चर्चा में बने हुए हैं, पहले हैं नीतीश कुमार और दूसरे हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। साथ ही लोकसभा में भी 25 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके बाद से ही चंद्रबाबू सरकार में किंग मेकर की भूमिका में दिख रहे हैं, लेकिन शनिवार को इनकी चर्चा में होने की वजह कुछ और ही है। दरअसल आंध्र प्रदेश के सीएम की शपथ लेने से पहले ही चंद्रबाबू की फैमिली ने 785 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, वो भी सिर्फ पिछले 5 दिनों में। अब ये कैसे हुआ, क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए बताते हैं। दरअसल 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी होने वाले थे, तब शेयर मार्केट में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद चंद्रबाबू को यहां फायदा मिला। चंद्रबाबू ने 1992 में हेरिटेज फूड्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। यह कंपनी डेयरी, रिटेल और एग्री सेगमेंट में काम करती है। अब लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी का बढ़िया प्रदर्शन रहा। इससे चंद्रबाबू की कंपनी पर इन्वेस्टर्स का भरोसा जो है वो बढ़ने लगा। 3 जून यानी चुनाव नतीजे घोषित होने के कुछ देर पहले कंपनी का शेयर 424 रुपए का था, तो 4 जून को बढ़कर 455 रुपए 45 पैसे हुआ और 7 जून को उछाल मारकर 661 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया, जो 52 हफ्ते का हाईएस्ट लेवल था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट की बताती है कि चंद्रबाबू के पूरे परिवार की हेरिटेज फूड्स लिमिटेड कंपनी में 35.71% की हिस्सेदारी है। इसमें चंद्रबाबू की पत्नी भुवनेश्वरी के पास 24.37% की हिस्सेदारी है, यानी परिवार में सबसे ज्यादा। इसके बाद आते हैं चंद्रबाबू के बेटे लोकेश और बहू ब्राह्मणी, जिनके पास 10.82% और 0.46% की हिस्सेदारी है। आखिर में चंद्रबाबू के पुत्र देवांश है, जिनके पास 0.06% हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर ये 35.71%, 3,31,36,005 शेयर के बराबर है। हर एक शेयर पर बीते 5 दिनों में 237 रुपए बढ़े हैं। ऐसे में चंद्रबाबू के पूरे परिवार ने लगभग 785 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दिन भर चंद्रबाबू नायडू को लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें चलती रही। खैर, कल उन पर नजर इसलिए होगी क्योंकि कल वो शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे और एनडीए का हिस्सा भी हैं। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी। अमित शाह को नहीं मिलेगा गृह मंत्रालय, नीतीश और चंद्रबाबू ने मोदी के सामने रख दी शर्त। समर्थन की पूरी कीमत वसूलने में जुट गई जेडीयू और टीडीपी। मोदी को इस बार सहयोगियों के सामने बार बार देनी पड़ेगी परीक्षा। नरेंद्र मोदी के लिए पीएम पद की शपथ से पहले ही संकट का दौर शुरू हो गया है। सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी की तरफ से मंत्री पद और मंत्रालयों को लेकर तो दबाव बनाया ही जा रहा है, साथ ही बीजेपी के कोटे से किस राज्य से कितने मंत्री होंगे इसे लेकर भी दबाव बनाया जा रहा है। जेडीयू ने तो बीजेपी से साफ कह दिया है कि बिहार में हमारे पास बीजेपी के बराबर सांसद हैं, इसलिए जितने मंत्री पद जेडीयू को दिए जाएंगे, बीजेपी बिहार से अपने कोटे से उससे ज्यादा मंत्री नहीं बनाएगी। आंध्र प्रदेश को लेकर चंद्रबाबू की ऐसी कोई शर्त नहीं है, क्योंकि नायडू को भी पता है कि बीजेपी के पास सिर्फ 3 ही सांसद हैं। ऐसे में वो किसी भी हाल में 3 से ज्यादा मंत्री नहीं बना पाएगी, जबकि टीडीपी को कम से कम 4 मंत्री पद मिलना तय माना जा रहा है। लेकिन टीडीपी और जेडीयू ने एक बड़ी मांग रख दी है, जिसने नरेंद्र मोदी को संकट में डाल दिया है। दरअसल एनडीए के तमाम सहयोगियों ने मोदी से कहा है कि गृह मंत्रालय में मंत्री को बदला जाए। सबसे पहले तो टीडीपी और जेडीयू दोनों ने ही गृह मंत्रालय पर दावा ठोक दिया है। दोनों ही दल चाहते हैं कि ये मंत्रालय उनके हिस्से में आए। साफ है, पहले खींचतान तो इसी बात पर है कि गृह मंत्रालय किस दल के हिस्से में आए, और अगर बीजेपी के हिस्से आता भी है तो गृह मंत्रालय किसे मिलेगा, ये पीएम मोदी नहीं बल्कि सहयोगी दल तय करने में जुट गए हैं। एनडीए के सहयोगियों ने साफ कर दिया है कि पहला अमित शाह को नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करें। अगर शाह को मंत्री पद दिया जाता है तो बीजेपी और प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है, तो उस स्थिति में उन्हें गृह मंत्रालय किसी भी सूरत में नहीं दिया जाए। वैसे तो किसे मंत्री बनाना है और किसे कौन सा मंत्री पद दिया जाना है, ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार होता है, और 10 सालों से पीएम मोदी ने अपने इस विशेष अधिकार का जमकर इस्तेमाल भी किया है। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज सरकार मोदी की नहीं, एनडीए की है। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। सहयोगियों की बैसाखी पर सरकार टिकी हुई है। वैसे भी कांग्रेस की तरफ से इसे 3 टांगों की सरकार बताया जा रहा है, जिसमें से बीजेपी की सिर्फ 1 टांग है, और इसलिए इस बार मोदी के लिए मंत्रिमंडल तैयार करना आसान रहने वाला नहीं है। और मंत्री पद को लेकर जिस तरह से एनडीए में खींचतान मची हुई है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि नरेंद्र मोदी बेहद ज्यादा दबाव में दिखाई दे रहे हैं। इस बीच जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने तो यहां तक कह दिया है कि हमारे पास तो इंडिया गठबंधन से खुला ऑफर है। जेडीयू अगर उधर जाती है तो गृह मंत्रालय के साथ ही प्रधानमंत्री पद भी मिल रहा है। साफ है, जेडीयू ने मोदी और बीजेपी को बता दिया है कि हमारे पास दूसरे विकल्प भी हैं, इसलिए गृह मंत्रालय को लेकर हमारी बात माननी ही होगी। वैसे जेडीयू और टीडीपी दोनों ने बीजेपी को यह राहत जरूर दी है कि वो गृह मंत्रालय को लेकर सख्त रुख नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अमित शाह के नाम पर वीटो लगा दिया है। शाह अगर मंत्री बनाए भी जाते हैं तो भी उन्हें गृह मंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसे लेकर एनडीए में जबरदस्त खींचतान मची हुई है। बीजेपी की तरफ से नीतीश और नायडू को मनाने की कोशिश तो हो ही रही है, लेकिन दोनों ने साफ कह दिया है
कि गृह मंत्री के रूप में अमित शाह नहीं चाहिए। ऐसे में नरेंद्र मोदी बेहद दबाव में दिखाई दे रहे हैं। शाह के बयान जो चुनावों के बाद लगातार आ रहे थे, वो भी एकदम से खामोश हो गए हैं। अब सहयोगी दलों के साथ बातचीत की कमान पूरी तरह से जेपी नड्डा ने संभाल ली है। वैसे दावा किया जा रहा है कि इस बार जेपी नड्डा भी मोदी सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन सवाल इस समय गृह मंत्रालय और अमित शाह को लेकर फंस गया है।